हेलो गाइस, ये है वीडियो लॉग 14 और आज मैं हूँ सुभारती मेडिकल कॉलेज कोविड वार्ड रूम नंबर 212 में। मैं मेरी धर्मपत्नी दोनों एक ही रूम में हैं। कोइंसिडेंटली हमें कोविड हो गया, होप सो कुछ लोगों को पता है। और आज उसी संदर्भ में हम अपनी सिचुएशन, यहाँ हम कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, आप लोगों के साथ केवल इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यदि मैंने अपनी खुशियाँ, अपने कुछ ऐसे पल जो आपके साथ शेयर किए, आप लोगों ने उसको देखा और आज आप लोगों की शुभकामनाओं के लिए, बेस्ट विशेस के लिए, आशीर्वाद के लिए ये पल, ये मोमेंट भी मुझे आपके साथ शेयर करना पड़ रहा है। मैडम साथ में हैं आज और हम पिछले कुछ दिन से, आज चौथा दिन है यहाँ कोविड से जूझ रहे हैं। मैडम को ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ है मैडम का, और कोविड नेगेटिव होने के बावजूद भी कोविड अपना काम छोड़ गया। जो उसने अपना लंग्स में इन्फेक्शन है वो छोड़ गया है, और ऑक्सीजन लेवल की वजह से ही मैम को कोविड ऑक्सीजन लगी हुई है। तो आप लोगों से केवल इतनी सी विनती है कि आप लोग बाहर जब आप निकलें तो वही 1 साल पुराना जो आप लोगों ने एहतियात बरती थी, उस गांव में, उस गली में, उस कॉलोनी में जहां एक भी कोविड पेशेंट होता था, हम इतनी एहतियात बरतते थे कि वहाँ नहीं जाना, मास्क लगाना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, वो चीज़ अब दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी बहुत ही स्पीड के साथ, और पहले से ज़्यादा ताकतवर बनकर ये दोबारा सेकंड स्ट्रेन कोविड की आई। हेलो गाइस, ये बेटा है हमारा, इंसिडेंटली कोविड पॉजिटिव है, और हम भी कोविड पॉजिटिव भी हैं। हालांकि कोई सिम्टम्स भी नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि बात की जाए प्रॉब्लम की, आपको पता भी है, फिर भी बताता हूँ। प्रॉब्लम उधर है, वो हमारी धर्मपत्नी, उनको सांस लेने में दिक्कत है, गला सूख रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई गला दबा रहा हो, और खांसी। उनका पॉजिटिव होके कल निगेटिव हो गया है। RT-PCR शाम को रिपोर्ट आई तो निगेटिव है, लेकिन हम सब एक साथ हैं क्योंकि वो हमसे अलग नहीं रहना चाहती, और हम एक स्वीट रूम में हैं, वहाँ हमारी मेडिसिन रखी है, और ये हम दोनों बाप बेटे। मोस्ट प्रॉब्ली हमारी तो हम तो तीमारदारी ही कर रहे हैं अपनी मैडम की, कि कोई उनको कुछ गलत डोज ना लग जाए या फिर उनको दिक्कत ना हो जाए। और जो हमारी लाइफ के सारे पल, खुशनुमा पल, हंसते खेलते पल, ट्रैवलिंग के सारे मोमेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो मुझे लगा कि ये मोमेंट भी आपसे अछूता नहीं रहना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। मैं यदि अपनी बात करूँ तो समय समय पर मैंने कोई प्रिकॉशन की भी कमी नहीं रखी, चाहे वो मास्क पहनना हो, सैनिटाइजेशन करना हो, सोशल डिस्टेंसिंग करनी हो, या फिर इसके इतर पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर रखनी हो, वो सारी की सारी। होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। तो आप लोगों से निवेदन है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहनिए और अपना बेहतर खान पान रखिए। हालांकि कुछ लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि अक्षय कुमार, जो प्योर वेजिटेरियन, समय से उठना, समय से सोना, बाहर नहीं जाना, पार्टी अटेंड नहीं करना, नॉन एल्कोहलिक, प्योर वेज, यदि वो भी नहीं बच पाया तो फिर क्या फ़ायदा इस चीज़ का।
तो ये एक एक्सेप्शन हो सकता है, और ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमें किसी का उपहास से मजाक उड़ाना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। जैसे फ़िलहाल हम दोनों बाप बेटे ठीक हैं, लेकिन यदि उधर बात की जाए, हम पॉजिटिव होकर भी हेल्दी हैं और वो निगेटिव होकर भी उनके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन है जो कोविड की कारण ही हुआ है। सांस लेने में दिक्कत, गला सूखा हुआ, गले में दिक्कत है, खांसी हो रही है तो जान से निकल रही है। केवल इसीलिए हम सब एडमिट हैं यहाँ। उनके स्वस्थ होते ही होप्सो जब हम अपना दोबारा से RT-PCR कराएंगे तो उम्मीद यही है कि हमारी इम्यूनिटी पावर उस पर विजय प्राप्त कर ली होगी और हम सब यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके लिए आप लोगों की बेस्ट विशेस भी हमारे साथ हैं, आप लोगों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, हमारे बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और इस विषम परिस्थिति में मेरा परिवार, मेरे मित्रगण, मेरे जानने वाले और आप सब लोग हमारे साथ हैं। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी कोशिश करें बचने की, जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखें। देखिएगा कपड़े धो रहे हैं। यहाँ पर लॉन्ड्री वाली फैसिलिटी नहीं होती है कोविड वार्ड में। और मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बोल भी नहीं सकती, इसलिए ठीक है। ये देखिए मिस्टर विनम्र डोडवाल इस तरह से सो रहे हैं। इन्हें कुछ नहीं पता देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन एडमिट है, क्या हो रहा है। इसकी बेचारे की क्या गलती है इसकी इस मामले में। चलिए खैर, मेडिसिन आएगी तो दी जाएगी। दोस्तों, जैसे अभी हमें पता चला कि हमारा कल एंटीजन हुआ है और अब अगले 7 दिन बाद यानी 7वें दिन RT-PCR होगा, उससे पहले नहीं होगा, चाहे हम पॉजिटिव हों नेगेटिव। हमने रिक्वेस्ट की थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा आज RT-PCR हमारा और बेटे का कर ले, क्योंकि हमारी मैडम का तो निगेटिव आ गया था, लेकिन मैडम को यहाँ से जाना नहीं है, उनको दिक्कत हो रही है खांसने में, और खांसी के टाइम पे मुझे रब करना पड़ता है उनको, तो इसलिए मैंने भी मना कर दिया कि वहाँ अकेले ट्रीटमेंट नहीं होगा, यहाँ से हटाना चाह रहे थे। हम साथ ही हैं, एक ही जगह पे हैं तीनों। तो अब हमारा 7 दिन तक हमें यहीं रहना है। अब देखते हैं कि किस हाल में हम रहेंगे, और आप लोगों की बेस्ट विशेस हमें चाहिए। टेक केयर। इसमें कितना है ऑक्सीजन? 85, 80। हेलो गाइस, अभी हमने अपने बेटे और अपना एंटीजन टेस्ट कराया जिसमें बेटा नेगेटिव आया है, और अभी भी हम पॉजिटिव हैं। और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव का साथ रहना ठीक नहीं है। जहां और भी क्रिटिकल कंडीशन के लोग
जिस वार्ड में हो, क्योंकि एयर से भी फ्लो करता है, इसलिए हमने चारों तरफ से रिक्वेस्ट करने की कोशिश की है कि बेटे को यहाँ से निकाल दिया जाए, घर चला जाए, होम आइसोलेट हो जाए और उसकी वहीं पे और आगे की जो भी इसकी केयर है घर पे ही हो। तो होप सो बहुत जल्दी बेटा यहाँ से जाएगा। तो आप लोगों के विशेस का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हेलो गाइस, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। बेटे को यहाँ से घर भेजकर, वो होम क्वारंटीन रहेगा अगले कुछ दिन और उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब मैं और मेरी मैडम रह गई हैं। मैडम को थोड़ा सांस लेने में ऑक्सीजन के में थोड़ी सी कमी है। मेरी हालत ठीक नहीं है, मुझे सांस की दिक्कत है, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों के पास वापस जाना है, ठीक होना है उनके लिए, क्योंकि बच्चों के लिए माँ बाप का दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जानती हूँ मेरे दोनों बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, दिक्कत हो रही है बोलने में। बाय।